हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी में। देखिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, यह इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हम लोग का 2। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेरे भाई बहुपद। ठीक है, बहुपद को हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद क्या होता है? तो देखिए कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। ठीक है, एक बार हम लोग इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं, है ना। पूर्ण संख्या हो तो उस बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बहुपद उसको कहते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक, मतलब यह जो है संख्या किसी न किसी बीजगणितीय रूप में लिखल रहेगा। ठीक है, कैसे लिखल रहेगा अभी बताते हैं। तो वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उस बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आखिर हम लोग देखते हैं कि बीजगणितीय क्या, किस प्रकार का बीजगणितीय। तो जैसे हम लोग देख लिए, यहाँ पर देखते हैं कि सपोज करिए कि अगर रहे 2 लिखा हुआ और x लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? यह एक बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है ना। यह क्या है? यह एक बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है। फिर अगर हम लिख दिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। तो इसका कहने का यह तात्पर्य है कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक, मतलब यह एक बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक बीजगणितीय व्यंजक है। तो यह जो बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर की घात, है ना, पूर्ण संख्या हो। चर किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x है लिखल। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये x जो है ना, इस x को हम लोग बोलते हैं क्या? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक, मतलब यह एक बीजगणितीय क्या है? यह एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसके चर की घात, तो चर में क्या है? x है। जिस चर के घात मतलब पावर, ठीक है, घात मतलब पावर, तो जो चर के जो घात होगा, जो चर के जो पावर होगा, वह एक पूर्ण संख्या होगा। और इसी सिस्टम को हम लोग कथी बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं कि जैसे हम लिख दिए कि 2x स्क्वायर और प्लस 5 लिख दिए। ठीक है, तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? बोलिए था, क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? बिल्कुल बहुपद कहेंगे। ठीक है, कारण कि यह जो व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें जो चर है, चर क्या है? x है। तो इस चर के घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है मेरे भाई, क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है ना। उसको हम लोग कथी बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अब देखिए, यह जो संख्या है आपका 0 भी पावर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरीके से, है ना, आपका किसी भी संख्या पर, है ना, इस तरीके से जो भी व्यंजक लिखा जाएगा उसके चर पर ये सब जो संख्या है वह घात के रूप में हो सकता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप डिफिनीशन को समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ समझने के लिए और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जैसे कि 3x और x स्क्वायर। ठीक है, क्या है? 3x स्क्वायर। तो बताइए, यह जो x को हम लोग कथी बोलेंगे? x को हम लोग बोलेंगे चर। ये जो x के जौरे जो नंबर है ना, जो गुना में नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो अगर हम यह जो व्यंजक है, यह जो बीजगणितीय व्यंजक है, अगर इस बीजगणितीय व्यंजक में हम कहें कि बताइए चर कितना है, तो चर है आपका कितना? 2। ठीक है, अच्छा, इसमें अचर कितना है? तो अचर है 3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगर कहें यह जो व्यंजक है उसमें घात कितना है, तो पावर, जो मैक्सिमम पावर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा जो पावर होता है, उसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो इसमें कितने घात है? तो इसमें घात की संख्या कितना है? 2। ठीक है, कितने घात है? घात है 2। ठीक है, चलिए एक और है यहाँ पर 5y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, तो अगर बताइए ये y को क्या कहेंगे? y को हम लोग बोलते हैं चर। यहाँ भी y है तो यहाँ भी y क्या है? चर। और जो संख्या वाला होगा उस संख्या को कथी बोलते हैं? उस संख्या को अचर बोलते हैं। ठीक है, उसको अचर बोलते हैं। और इस प्रकार से तमाम ऐसे जो भी गणितीय व्यंजक लिखा जाता है, जो भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा जाता है मेरे भाई, वो सब क्या है? वो सब हमारा एक बहुपद होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक होता है बुआ रे
बहुपद और एक होता है समीकरण। अगर हम यहाँ दे दे, ध्यान से देखिए, तो अगर हम दे दे कि 3x और स्क्वायर और बराबर में कुछ दे दे जैसे 2, तो यह जो संख्या है, यह जो व्यंजक है, यह क्या है, यह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर बराबर दे दिए, ठीक है, बराबर दे के, अगर बराबर दे के किसी वैल्यू का मान कह देता वह समीकरण कहलाता है, और बराबर न रहे, डायरेक्ट इस प्रकार का रहे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग देखते हैं कि कौन चर हुआ, कौन अचर हुआ और कौन घात हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 3, कह रहा है कि इसमें घात बताना है, इसमें चर बताना है और इसमें अचर बताना है और इसमें घात बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि चर आखिर कौन हुआ। ठीक है, तो इसमें बताइए कि चर, तो बताइए चर उसको कहते हैं, है ना, जो x रहे, y रहे, z रहे, इसके फॉर्म में जो अगर गणितीय व्यंजक में दिखे तो उसको हम लोग चर बोलते हैं। तो यहाँ चर कितना है? चर है आपका x। ठीक है, क्या हो गया? चर आपका x है। अच्छा, और इसी में देखिए तो अचर, अचर कितना है? अचर है आपका 3। ठीक है, क्या है? अचर है 3। ठीक है, इस 3 को हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो वह संख्या है वह 3 से गुना हो रखा है, इसीलिए हम लोग इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ये 3 है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग अचर पद ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर पद बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, और देखिए घात, तो घात कहता है कि संख्या का जो चर होता है, जैसे x यहाँ चर है, तो x रहे, y रहे या कोई भी चर रहे, तो वह जो चर जो होगा, चर का सबसे मैक्सिमम पावर। ठीक है, चर का सबसे मैक्सिमम पावर, तो यहाँ चर क्या है? एक गो है x, तो x का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो इसीलिए यह जो व्यंजक है, इस व्यंजक का घात कितना हो जाएगा? तो इस व्यंजक का घात हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुपद का मान निकालना है। ठीक है, तो एक बहुपद हमको कितना दे दिया है? 5x - 5, है ना। तो इसमें क्या रखना है? इसमें क्या करना है? इसमें हमके इसका अलग अलग मान निकालना है। ठीक है, तो इसको मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? माना कि x का जो वैल्यू है ना, x का जो मान है वह हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे हम लोग नंबर को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस x के जगह पर यदि हम 1 रखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान। ठीक है, अगर हम लोग 2 रखेंगे और 2 रखने के बाद जब सॉल्यूशन करेंगे उसी को बोलते हैं बहुपद का मान। इसी प्रकार से जितने भी संख्या है उस संख्या को आप यहाँ पर रख सकते हैं, और उसी को संख्या के वैल्यू जब हम पुट करते हैं और सॉल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बहुपद का शून्यक। ठीक है, क्या कह रहा है? कि बहुपद का शून्यक। क्वेश्चन दे रखा है कि 5x और -5। ठीक है, 5x और -5। तो हम यहाँ सोचते हैं आखिर शून्यक होता क्या है? तो शून्यक उसको कहते हैं कि जब भी आप चर का एक ऐसा मान, क्या लिखना है? कि चर का एक ऐसा मान जो इस व्यंजक में भरने पर 0 दे दे उसका रिजल्ट। ठीक है, चर का ऐसा मान जो इस व्यंजक में भरेंगे ना, तब 0 दे दे, उसको हम लोग शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे? कि माना x बराबर क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, अगर हम इस x का मान इसमें हम भर के देखते हैं, देखिए तो ये 5 है। ठीक है, और गुना x का मान कितना है? 1 है। ठीक है, और माइनस में 5 है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 को 5 लिख देंगे, और 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब कि एक ऐसा चर का मान जो कि इस व्यंजक में भरने पर 0 दे देता है, तो उसी चर के मान को हम लोग कथी बोलते हैं? उसका सॉल्यूशन, यानी उसका शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो बहुपद है इसका शून्यक क्या हो गया? इसका शून्यक हो गया
1। ठीक है ना। इस सबको बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, एकदम आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें लिखना है हमें पद की संख्या। क्या लिखना है? पद की संख्या। तो बताइए पद की संख्या हमें लिखना है, इसमें कितने पद है? तो यहाँ पर 2 पद हमको दिख रहा है, एगो है x² और एगो है 5। ठीक है, यह जो बहुपद दिया हुआ है उसमें पद की संख्या कितना है? तो इसमें पद की संख्या है 2। पद की संख्या कितना हो गया? इसमें हो गया 2 हो गया पद की संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एगो x है, एगो है ना 5 है, तो x प्लस 5 हो गया। ठीक है, जब भी आपका बहुपद में जोड़ रहे घटाव रहे, इस तरीके से जो टर्म होगा वह अलग अलग काउंट होता है, लेकिन गुना में नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, है ना। बताइए अब एक और क्वेश्चन है कि 7y है ना, 7y में आपको लिखना है बहुपद की, 7y में आपको लिखना है पद की संख्या। तो इसमें कितने पद है? इसमें सिर्फ 1 पद है। कितने पद है? इसमें सिर्फ 1 पद है। कारण, क्योंकि किसी भी संख्या या किसी भी पद या किसी भी चर या अचर में अगर गुना किया जाता है तो उसको एक ही पद माना जाता है ना। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो 2 पद हो जाता, एगो 7 और एगो y। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ये 2 पद हो जाता, एगो 7 और एगो y। लेकिन गुना में रहेगा तो वह 2 पद नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसमें कितने पद हो गए? इसमें पद की संख्या 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट है ना समझ आ रहा होगा। इसको ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो बहुपद होते हैं वह बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम उसको देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद का जो प्रकार होते हैं, देखिए बहुपद का जो प्रकार होते हैं वह बहुपद 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है कि घात के आधार पर। ठीक है, एक हम लोग घात के आधार पर बहुपद को बांटते हैं। एक हो गया पद के आधार पर, ठीक, और एक और हो गया चर के आधार पर। ठीक है, तो बहुपद को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या हो गया? घात के आधार पर, दूसरा हो गया पद के आधार पर, और तीसरा हो गया चर के आधार पर। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए जो घात के आधार पर बहुपद होते हैं उसको भी हम लोग अलग अलग प्रकार में बांटे हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर जो बहुपद है उसमें पहला जो बहुपद है जिसको हमने नाम दिया क्या? रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो अब ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद किस बहुपद को हम लोग कहेंगे? तो रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है जिसमें घात क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 1 हो। मतलब कि पावर क्या हो? पावर 1 हो। जो चर जो दिख रहा है यहाँ पर, चर क्या है? x है। यहाँ पर चर क्या है? x है। तो चर के पावर कितना है? 1 है। तो हम इसको डिफिनीशन बना सकते हैं कि वैसा बहुपद, रैखिक बहुपद को डिफिनीशन क्या कहेंगे? वैसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिया हुआ है कि 3x + 2, इसमें x के पावर कितना है? 1 है। तो जब इसमें x के पावर जब 1 है तो यह क्या कहलाएगा? यह एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर है द्विघात बहुपद। देखिए द्वि मतलब 2 होता है, आघात मतलब पावर। मतलब कि वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। ठीक है, यहां पर हमें 2 भी दिख रहा है घात, और यहां पर कुछ ना तो 1 भी दिख रहा है घात। ठीक है, तो यहां पर घात 2 है और यहां पर 1 है, लेकिन अधिकतम घात दिखना है कि सबसे बड़ा घात क्या होगा। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह एक द्विघातीय बहुपद है ना, यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक बार और इसका डिफिनीशन बोलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं। वैसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, है ना। वैसा बहुपद जिसके चर में अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया? यह एग्जाम्पल हो गया आपका द्विघात बहुपद का। ठीक, चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद कहते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। वैसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो?
3 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि 3x³ + 2x² प्लस 9x + 5। इसमें चर क्या है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x के पावर 3 है, यहाँ पर x के पावर 2 है। तो बताइए अधिकतम घात कितना है, जो मैक्सिमम पावर होता है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, जो कि x के पावर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पद के आधार पर, तो पद के आधार पर जो है वो हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, पहला जो है एक पदी बहुपद। ठीक है, एक पदी जैसे x 3y है ना, इस तरीके से अगर आपको दे दे, जैसे दे दे 5 दे दे, ठीक है, तो 5 भी एक बहुपद है ना। 5 कैसे बहुपद है, देखिए तो एक बार हम लोग देखते हैं कि 5 बहुपद कैसे है। जैसे हम यहाँ दे कि बताइए 5 बहुपद है कि नहीं, तो है। क्या 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 × x के पावर 0। ठीक है, क्योंकि जो बहुपद होते हैं उसमें जो चर का घात होते हैं वह कैसा हो सकता है, वह पूर्ण संख्या हो सकता है, और पूर्ण संख्या 0 होता है। ठीक है, और x के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है, इसीलिए 1 होकर के इसको खाली 5 बना दिया है। तो ये भी एक x छुपा हुआ था, है ना, लेकिन यह भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक बहुपद ही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो देखते हैं अब, तो फिर अब देखते हैं, है ना, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद है ना जिसमें पद कै गो हो, सिर्फ एगो पद हो। जैसे यहाँ x है तो एगो पद है, यहाँ 3y है तो यहाँ भी एगो पद है, फिर आपको सीधा y दे दे ओहो एगो पद है, सीधा 5 दे दे ओहो एगो पद है। ठीक है, तो वह एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी मतलब वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या कै गो हो, 2 गो हो। जैसे देखिए कि यहाँ क्या है, यहाँ 2x² एगो ई हो गया, अब प्लस में हो गया 3x, तब पद कै गो हो गया, इसमें पद हो गया 2 गो। ठीक है, तो ये जब देखिए एगो यहाँ ई पद एगो ई पद, तो जब 2 गो पद हो गया तो उसको कथी बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। ठीक है मेरे भाई, चलिए तीसरा है कि त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एकदम सेम है, मतलब वैसा बहुपद जिसमें पद की संख्या 3 हो। जैसे यहाँ देखिए 7y² प्लस 5y प्लस 1। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, यह सब हो गया हमारा कैसा बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है मेरे भाई, इसमें कै गो पद है, 3 गो पद है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, त्रिपद बहुपद। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब है चर के आधार पर, तो चर के आधार पर हम लोग देखते हैं कि एक चर वाला बहुपद। ठीक है, क्या होगा, एक चर वाला मतलब कि एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें चर सिर्फ एक हो। कैसे, जैसे यहाँ हम लोग देखें 3x। ठीक है, तो बताइए यहाँ चर कै गो है, सिर्फ एक के गो ना है, x। तो जब चर सिर्फ एक रहे, वैसा बहुपद जिसमें चर सिर्फ एक रहे उसे क्या बोलते हैं, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है 2 चर वाले बहुपद। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसमें चरों की संख्या 2 हो। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, चर कै गो है, 2 गो के, यहाँ पर एगो x चर है और यहाँ पर क्या है, एगो y चर है। ठीक है, तो इसमें चर की संख्या कै गो हो गया, चर की संख्या 2 गो हो गया, एगो x हो गया और एगो y हो गया। तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, 2 चर वाले बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अनेक चर वाले बहुपद। कुछ ऐसे भी बहुपद हो सकते हैं जिसमें चर की संख्या बहुत सारे हो। जैसे 3x हो गया, है ना, 2y हो गया, 5z हो गया, फिर p q r कुछ भी इसमें जोड़ते रहे घटाते रहे, तो इसमें क्या है, इसमें जो चर की संख्या है वह अनेक है, न एक है न 2 है, अनेक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे अनेक चर वाले बहुपद। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, है ना, याद कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर आज चैप्टर 2 में जो बेसिक नॉलेज होते हैं बहुपद, आखिर बहुपद क्या होता है ना, उसको हम लोग आज देख चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं इसको। देखिए पहले हम लोग क्या देखें, पहले देखें हम लोग, है ना, चैप्टर 2 में
पहले क्या देखे, चैप्टर 2 हम लोग देख लिए है ना कि बहुपद होता है, बहुपद का हम लोग डिफिनीशन देख लिए है ना, और बहुपद का क्या होता है, बहुपद को हम लोग डिफिनीशन देख लिए, जिसके पावर में क्या रहेगा, एक पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। और बहुपद को हम लोग देख लिए कि बहुपद अगर कोई लिखा गया है ना, तो उसमें बराबर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, बराबर देके ऐसे है ना कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। अगर बराबर देके इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ रहता है तो उसको बहुपद नहीं समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बहुपद देख लिए। तो बहुपद जो होता है वह उसमें क्या होता है, उसमें एगो चर होता है और एगो अचर होता है, ठीक है। तो जो संख्या वाला होता है उसको बोलते हैं अचर, और जो XYZ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको चर बोलते हैं। और चर के मैक्सिमम घात को क्या बोलते हैं, हम लोग घात बोलते हैं। जो पावर होता है उसको हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे क्या देखें, उसके आगे देखिए है ना कि यह क्वेश्चन है, यह बहुपद दिया गया है, उसमें आपको चर निकालना था, उसमें आपको अचर निकालना था, उसमें आपको घात निकालना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ, उसके बाद हम लोग देखे थे कि बहुपद का मान हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो बहुपद के मान हम लोग x के जगह पर क्या है, अलग अलग नंबर को क्या करेंगे, भरेंगे, तो यहाँ से बहुपद का मान निकल जाएगा, है ना, वही बहुपद का मान होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें बहुपद का शून्यक। तो वैसा बहुपद जिसमें चर की मान रखने पर उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुपद का शून्यक, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लिए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको समझ आया होगा, या उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।